Good morning to all of you. 12th क्लास के लिए हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट का कुछ पोर्शन हम लोगों ने किया हुआ था। आज हम लोग उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ पोर्शंस को करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट तो वही है जो 11th का फाइनल अकाउंट आपने बनाया था, लेकिन बिकॉज वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का था और अभी आप कंपनी के फॉर्मेट में जा रहे हो, तो कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनीज एक्ट है, इसलिए थोड़े से फॉर्मेट जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? हाँ जी, यस सर। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता ही है कि कंपनी में थोड़ा सा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर। इस साल के साथ साथ पिछले साल को भी हम रिपोर्ट करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब 11th क्लास में आपने प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्मेट में डिस्कस करते थे। अब इधर वर्टिकल फॉर्मेट आ गया, मतलब सीधा सीधा, राइट। तो बात कुछ नहीं है वही सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मोटा मोटी उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, पहला आएगा वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। ये कुछ और नहीं है, अगर दूसरे वर्ड में बोले हम, क्या है ये? सेल्स कह सकते हैं। सेल्स है, अगर आप ट्रेडर हो तो सेल्स होगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपका रिसीट्स होगा। कंफर्म? क्लियर है जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स जो है वो सिंपल सा बात है। अदर इनकम, जो भी डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। अगर आपके पास लिस्ट लंबा है तो इसके लिए भी आप नोट बना सकते हो। जैसे ये हमने एक फॉर्मेट डाला हुआ है, उसमें नोट नंबर 24, जैसे आपने शेयर कैपिटल के लिए नोट डाला ना, वैसे ही इसके लिए भी आप नोट डाल सकते हो, राइट। उसके बाद एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास बहुत सारे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, राइट। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब स्टाफ का सैलरी, उसको स्टाफ वेलफेयर, उसको पीएफ, है जो भी खर्चे आप देते हो, वो सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के कैटेगरी में डाल देना। फाइनेंस कॉस्ट, आपने जो लोन लिया हुआ है कहीं से, उसके ऊपर जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन आपको मालूम ही है, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चलाया जाता है। एमोटाइजेशन भी आपको मालूम है, क्या होता है एमोटाइजेशन? इंटेंजिबल एसेट्स पे जो आप उसका वैल्यू राइट ऑफ करते हो, वो आपका एमोटाइजेशन कहलाता है। कुछ और भी अगर आपके पास खर्चे हैं, वो खर्चे आप लिखेंगे। अगर आपके पास लिस्ट बहुत लंबा है, राइट, अदर इसमें जैसे आपका ऑफिस का रेंट है, और भी है बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारे एक अलग से एनेक्चर बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा उसका समरी, राइट। तो सिंपल सा बात है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जाएगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी अलग है, फॉर्मेट आप लिखोगे तो पता चलेगा। इसको लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस, टैक्स लगाने के पहले। कोई एक्सेप्शनल आइटम है आपके पास, राइट, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लेट सपोज फायर से आपका लॉस हो गया, दुकान में चोरी हो गया, कोई मेजर नुकसान हो गए, वो सारे के सारे कवरअप यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसको भी लेस करने के बाद जो आइटम आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब देखिए, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जो है आपके पास टैक्सेशन का प्रोविजंस नहीं हुआ करता था, बिकॉज वहां पे ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि प्रोप्राइटर जो है टैक्स को खुद ही बियर करता है, उसका वो ड्रॉइंग है, इसलिए पीएल अकाउंट में कभी भी ये चर्चा नहीं किया जाता। बट कंपनी में तो शेयर होल्डर अलग है, कंपनी का टैक्स कंपनी का टैक्स है, राइट। तो टैक्स एक्सपेंसेस को भी सरकार रिक्वायर्ड करती है कि आपको हमको फेस पे दिखना चाहिए कि आपका टैक्स कितना गया, राइट। करंट टैक्स मतलब इस ईयर का, करंट ईयर का टैक्स। और डेफर टैक्स, डेफर टैक्स भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपकी डेप्रिसिएशन के मेथड्स में चेंज होने के कारण आपका जो टैक्स जो है वो डेफरमेंट भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। अगर वैसा भी सिचुएशन है तो आज थोड़ा सा एस्टिमेट करके ये चला जाएगा बैलेंस शीट में आपका डेफर टैक्स। अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में, अगर एसेट्स है तो एसेट साइड में, राइट। चलिए,
तो ये सारे पोर्शन हो जाएंगे प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस आपका चल रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके बिजनेस का कोई सेगमेंट बंद हो रहा है या बंद होने वाला है, आपको पता है कि 6 महीने में ये बिजनेस बंद कर दोगे, तो उसके लिए भी आपको अलग से डिस्क्लोजर देना है। तो थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, इतना डिटेल्स में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट एक दो बार लिखेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। जब प्रॉफिट सब निकल के आ जाएगा तो एक और भी रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, राइट। ये क्या होता है, मान लेते हैं आपका प्रॉफिट आया, लेट सपोज दैट 1 लाख रुपया, राइट, और नंबर ऑफ शेयर आपके कंपनी में मान लेते हैं 10,000 है। तो रिक्वायरमेंट है कि आप अपने शेयर होल्डर को बताओ कि एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है, तो ₹10। इसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके कि हमारा एक शेयर पे कितनी कमाइयां चल रही है। तो ये सारे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंटेंट मैंने पूरा आपको डिटेल में कवर अप किया, लेकिन क्या है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये सारी बातें आराम से समझ में आएगी, क्योंकि फॉर्मेट है, बिना उसको लिखे हुए, बिना उस पर क्वेश्चन किए हुए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल काम है, राइट। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एग्जांपल है, देखते हैं अगर मिलता है तो हम लोग उसको एक बार आपको डिस्कस करते हैं, तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर कितना से शुरू हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हेलो, देखिए यहाँ पे देखिए, ये 20 नंबर ही है, राइट। यहाँ पे देखिए शॉर्ट शॉर्ट कर में आपको लिखा रहा है। देखो सबसे बड़ा बात, वर्टिकल फॉर्म में तो है ही, दिख रहा है आपको? आपको आवाज आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा है? बड़ी सन्नाटा छाया हुआ है तो सही। चलिए, compute revenue from operation, other income and total revenue from manufacturing from the following information: sale of product 35 lakhs, sales return 50,000, तो ठीक है, 35 लाख माइनस 50,000। सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज भी है 2 लाख का, वो भी ले लो। सेल ऑफ स्क्रैप 70,000, वो भी ले लो, राइट। तो ये सारे आइटम आपके आ गए, राइट। टोटल करने के बाद 37,20,000। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम 6,000, राइट, अदर इनकम में चला जाएगा। एंड डिविडेंड रिसीव्ड है लिखा हुआ 25,000, तो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। आप ट्राई करेंगे तो बनेगा। आपको सिंपल सा केवल हेडिंग डिसाइड करना है, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिसाइड करना है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बोला हुआ है, आपको पूरा एडवांस लेवल पे कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी 12th क्लास में, बिकॉज वो संभव भी नहीं है। बिकॉज जब तक आप पूरे कंपनीज एक्ट को थॉरोली नहीं जानते हो, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट को आप थॉरोली नहीं जानते हो, तो आपसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप पूरा डिटेल्स में दो। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत जो बेसिक्स जो आइटम है उसको आप देख रहे हो, केवल रेवेन्यू का पोर्शन ही आपसे डिस्कस कर रहा है, बाकी का सारा आपके पास डिस्कशन का पार्ट नहीं है। आप न्यू बुक में देखिएगा, नए बुक में अगर आपके पास अवेलेबल है कि आपके पास कोई और भी है, तो कोई जो पर्सनल डाउट आएगा उसको हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे क्लियर करने का, राइट। बनेगा क्वेश्चन अब? हाँ जी, हाँ चलिए, ठीक है। कोई डाउट आएगा क्वेश्चन का वो एडवांस में शेयर करिएगा, हम लोग करेंगे, ठीक है जी। चलिए।